आज बड़ा अच्छा लग रहा है मैया। क्यों? राम जन्म होने वाला है, उसमें भी अयोध्या में। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? वातावरण सुहाना, उमंग। आज कथा का अंतिम विश्राम होगा मेरी मैया। धैर्य धारण कर आप श्रवण करेंगे। अब कथा जो है निर्बाध गति से आगे बढ़ेगी। तो मेरी मैया, संसार को बस में कर लेने वाले रावण बलि है। विश्व को बस में कर लिया था। संसार को बस में करने वाले रावण बलि, और रावण को जिसने बस में कर लिया उसका नाम बाली। 6 महीने कांख में दबा करके रखा था। और महाबली बाली को एक बाण से धराशायी करने वाले श्री रघुवीर, और रघुवीर को भी बस में करने वाले कौन है मेरी मैया? हनुमान है ना। राम को भी बस में कर लिया, हृदय में कैद कर लिया है। भक्ति की प्रभाव से। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राय। पावन नाम जप करके श्री हनुमंत लाल ने राम को अपने बस में कर लिया। इसलिए बजरंग बली का स्थान अभी पूरी दुनिया में अव्वल है। हर घर पूजा होती है। जिसने राम को भी बस में कर ले वो भक्त हनुमान है। तो नारद विश्व मोहिनी को प्राप्त नहीं कर पाया, चूंकि बंदर का मुख दे दिया था ना। भगवान ने उनकी रक्षा की। संभल जाओ नारद, अगर तुम विवाह कर लेते तो तुम्हें कलंक लग जाता, तुम्हारी साधुता पर। मैंने तुमको बचा लिया। ऐसी गलती मत करना संत हो करके। लेकिन रावण को फिक्र है, विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा। अब विष्णु के ऊपर क्रोध करने लगे। सोचा कि मैं विष्णु को श्राप दे डालूंगा। विष्णु तो लक्ष्मी को लेकर के, विश्व मोहिनी जो लक्ष्मी का रूप था ना, उसको रथ पर चढ़ा करके अपने लोक जा रहे थे। और नारद क्रोध में आग बबूला होते हुए तेजी से निकले। और बाबा ने लिखा, बीच ही पंथ मिला दनुजारी। बीच ही रास्ते में विष्णु भगवान और लक्ष्मी मिले। नारद ने रथ के लगाम को आगे रोक लिया कि विष्णु, तूने मेरे साथ अन्याय किया। अभी अभी जो समिति के माध्यम से जो 2 मान्यवर अतिथि को बुलाया था, श्री बासुकीनाथ यादव जी के माध्यम से 1100 रुपये सहयोग चंदा राशि समिति को प्राप्त हुआ। और माननीय संजीत सुमन पूर्व जिला परिषद, उनके माध्यम से व्यास गद्दी को 3100 रुपये से 3100 रुपये से। अतिथि के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसलिए तो अतिथि को अतिथि देवो भव। आइए कथा की तरफ चलें। नारद ने
भगवान विष्णु के रथ को रोक लिया। हे विष्णु भगवान, तूने मेरे साथ बहुत छल किया है। मुझे बंदर का रूप दे करके तूने विश्व मोहिनी के साथ विवाह कर लिया, मुझे विवाह करने से वंचित कर दिया तूने। मैं तुमको श्राप देता हूं। और जानते हैं, नारद ने 3 शाप दे डाला। भगवान नारायण को ध्यान देने योग्य बात है, संक्षिप्त में कह रहा हूं, विस्तार से कहूंगा तो राम जन्म नहीं हो पाएगा। पहला श्राप दिया क्या? बंचे हो मोही जवन धर देहा, सो तनु पाव श्राप ममैहा, सो तनु पाव श्राप ममैहा। कपि आकृति तुम्हें किन्न हमारी, करिए की सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। हे विष्णु, जिस तरह तुम शरीर धारण करके मुझको छला, मैं श्राप देता हूं, वह नर शरीर तुमको धारण करना होगा मर्तलोक में। इसलिए तो विष्णु राम बनकर गया ये मैया। दूसरा श्राप देता हूं, कपि आकृति तुम्हें किन्न हमारी, करिए किस सहाय तुम्हारी, करिए किस सहाय तुम्हारी, करिए किस सहाय तुम्हारी। हे विष्णु, तूने बंदर की आकृति बनाई, इसलिए श्राप देता हूं कि बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने मेरा अपकार किया, उपकार में अपकार किया, इसलिए नारी के विरह में तुमको अपार दुख भोगना होगा। जाओ, मैं श्राप देता हूं। नारद के 3 शाप को सिरोधार कर लिए विष्णु ने। अब विष्णु भगवान ने माया हटा ली, माया हट गई। नारद को ज्ञान हो गया, अरे मैं कहां दलदल में फंस गया था। आंख से आंसू टपक पड़े। हे विष्णु, मैंने अज्ञानतावश आपकी माया के बस आपको शाप दे डाला। शाप व्यर्थ हो जाए, झूठ हो जाए, लेकिन भगवान कहते हैं नारद सुनो, यह मेरी इच्छा थी। मेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, फूले एको न फूल। मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। देखिए भैया, परमात्मा की इच्छा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाव देते मार्ग सोई। परमात्मा की
कृपा जिनके ऊपर होती है वही कथा में आकर कथा श्रवण करते हैं। आप लोग धन्य हैं, 9 दिनों तक तपस्या इस स्थल पर की, और उसमें भी भगवती के सामने तपस्या आप लोगों ने की, भाइयों ने भी तप किया, और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी तप किया, कलाकार बंधुओं ने भी तप किया। कम बात है, यह तपस्थली है, यह स्थल सिद्ध पीठ है। मुझे अनुभव हो रहा है, 9 दिनों तक मैंने कथा कही आज लगाकर, लेकिन मैं सोचता हूं कह पाऊंगा या नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यह तपस्थली है, भगवती की कृपा है। उनकी कृपा होगी तो 9 दिन क्या 31 दिन भी मैं कथा कह सकता हूं, अगर कृपा भगवती की रही। तो हेलो, थोड़ा सा कुछ पल के लिए कथा का विश्राम करवाते हुए समस्त तारवासियों की जय, यही धाम की जय, हर हर महादेव। नारद पश्चाताप करने लगे, मैंने प्रभु को साफ दे डाला, दुर्वचन कह डाला। हे प्रभु, हे विष्णु, मैंने जो आपको दुर्वचन कहा, मैंने जो आपको साफ दे डाला, इसका प्रायश्चित क्या है? मैंने जो आपको कटुवाणी बोली, इसका प्रायश्चित क्या है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, एक काम करो, जिस देवाधिदेव महादेव के कथनानुसार तू काम नहीं किया, उनकी आज्ञा तुमने नहीं मानी, पुनः उन्हीं का नाम जपो, महादेव का शंकर सहस सतनाम जपो। जप हो जाए शंकर सतनामा, जपे जाओ शंकर सतनामा, हो यही हृदय तो रत विश्रामा, हो ये हृदय तो रत विश्रामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप जाए शंकर सतनामा। हे नारद, शंकर के मना करने पर भी तो उनकी आज्ञा नहीं मानी और अपनी प्रशंसा की, इसलिए जाओ शंकर का सतनाम जपो जंगल में, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और नारद वन चले गए और शंकर का नाम जपने लगे। तो नारद मोह प्रसंग से 3 बातें हमें शिक्षा के रूप में मिलती है। महाराज जी, शिव के 3 सूत्र, शंकर ने 3 सूत्र दिया है। कौन कौन सा सूत्र? अहंकार का त्याग करो। शिव ने 3 सूत्र दिया नारद के माध्यम से संसार के लोगों को। जैसे नारद को अहंकार था, काम पर मैंने विजय हासिल की, बंदर बना, इसलिए अहंकार का त्याग करना चाहिए। दूसरी बात, आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, महादेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु होते हैं महादेव। नारद ने महादेव की आज्ञा का उल्लंघन किया
इसलिए अहंकार का त्याग करो, आत्म प्रशंसा से बचो और गुरु के ज्ञान के अनुसार चलो। 3 काम जिसने कर लिया वो संत हो गए। बोलिए संत भगवान की जय। नारद ने जो साप दिया तो साप वृथा न होई देव ऋषि, भगवान राम को धराधार पर, धरा तल पर आना पड़ा। विष्णु ही राम बन करके आए। चलिए आज नवमी का पावन दिवस है, राम जन्म की तरफ ले चलता हूं। आप लोग धैर्य नहीं खोइएगा, अंत भला तो सब भला। देखिए रावण ने भी घोषणा की थी, कम से कम राक्षसों को रावण ने भी घोषणा की थी उपदेश के रूप में। कौन सी घोषणा की थी रावण ने? देखो भाई, राम नवमी के दिन झूठ मत बोलना, मांस मछली खैनी बीड़ी शराब मत पीना, अहंकार नहीं करना। राक्षसों को भी रावण ज्ञान देते हैं। क्यों? रामनवमी के ही दिन राम जन्म लिए और राम के हाथों रावण का उद्धार हुआ। अगर राम नहीं आते तो रावण का उद्धार कैसे होता? रावण की मुक्ति कैसे होती? इसलिए रावण घोषणा करते हैं डंके की चोट पर, रामनवमी के दिन मांसाहार शराब खैनी बीड़ी नहीं ग्रहण करना चाहिए। आइए अवतार, राम का अवतार मतलब क्या है? अवतार का अर्थ होता है डिसेंडिंग, ऊंची कक्षा से नीचे उतरना। अर्थात ऊंची कक्षा कौन सी कक्षा? बाप की कक्षा से, जो सबका बाप है, बाप की कक्षा से उतर करके बेटे की कक्षा में आना। यही तो अवतार है मैया, जो सबका बाप परमात्मा है, आज वो कौशल्या के बेटे के रूप में आए। अवतार का यही अर्थ है, ऊंची कक्षा से उतर करके किसी मां का बेटा बन जाना, किसी बाप का बेटा बन जाना। अवतार का अर्थ है भैया निर्गुण से सगुण बन जाना। धन्य है यह भारत जहां प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। और भारत 3 शब्दों से बना है, भ, आ और रत मिलकर के भारत। भो का अर्थ होता है भगवान, आ का अर्थ होता है आदर और रत होता है प्रेम में रत। अर्थात भगवान का जिस देश में आदर और प्रेम है उस देश का क्या नाम है? भारत। दशरथ महाराज इंद्रजीत थे, 10 इंद्रियों को जीत लिया था, निर्विकार थे। दशरथ की उत्पत्ति कैसे हुई मैया? कृतिवासी रामायण में है, बंगला रामायण में। आप अगर बंगला जानते हैं तो पढ़ करके उसमें आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मगध राज की कन्या इंदुमती अपूर्व सुंदरी
का स्वयंवर हुआ। पूरे देश के राजा आए, उसमें रघु का पुत्र अज भी आए थे। स्वयंवर में इंदुमती ने माला अज के गले में डाल दी। इंदुमती का पति अज हो गया, अर्थात राजा अज की पत्नी का नाम इंदुमती। जब अज इंदुमती के साथ विवाह करके अयोध्या आने लगे मैया, तो जितने राजा स्वयंवर में जुटे थे उसने गठबंधन किया और जंगल में छिप गए कि जैसे ही आगे बढ़ेगा राजा अज इंदुमती के साथ, हम लोग हमला करेंगे, टूट पड़ेंगे चारों तरफ से और अज को मार करके उनकी पत्नी इंदुमती को छीन लेंगे। चारों तरफ से हमला किया, लेकिन अज ने एक गंधर्व बाण छोड़ा और 3 करोड़ गंधर्व बाण हो गए महाराज। सभी राजा मोहित होकर के आपस में मार काट कर मर गए और राजा अज अपनी पत्नी इंदुमती को लेकर के अयोध्या आई। इंदुमती के गर्भ से एक पुत्र हुआ मैया, उस पुत्र का नाम क्या हुआ? दशरथ। यानी इंदुमती का पुत्र दशरथ हुआ। और दुर्भाग्य तो यह था, जब दशरथ 1 वर्ष के थे, बच्चे को सुलाकर पुष्प वन में हास परिहास कर रहे थे दोनों, इंदुमती और अज। संजोग वसात नारद मुनि आकाश मार्ग से बीना बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीना में जो फूल की माला लिपटी हुई थी ना, हवा के झकोरे से फूल की माला इंदुमती के शरीर पर गिर गया। इंदुमती की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ अनाथ है, 1 वर्ष के है। इंदुमती की मृत्यु हो गई। उनका पति अज सहन नहीं कर पाए, वो भी इंदुमती का स्पर्श करके मौत को प्राप्त हो गई। अर्थात इंदुमती और राजा अज दोनों देहावसान हो गए मैया। 1 वर्ष का नन्हा बालक जिनका नाम दशरथ था, उनका लालन पालन गुरु वशिष्ठ ने किया। और इंदुमती और अज कौन थे? पूर्व जन्म में नर्तक और नर्तकी थी। इंदुमती नर्तकी और राजा अज नर्तक थे। साप के कारण मर्तलोक में आए, वही इंदुमती और अज बना। वशिष्ठ ने लालन पालन किया अबोध बालक का, और 5 वर्ष की अवस्था में ही अयोध्या का राज सिंहासन पर आरूढ़ करा दिया राजा दशरथ। और भृगु मुनि ने उनको शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा दी? बंगला में है, भृगु रामे मुनि तारे, अस्त्र शस्त्र दिलो दानो, यत्नो कर सिखाइलो शब्दो भेदी बानो, यत्नो कर सिखाइलो शब्दो भेदी बानो। भृगु रामे मुनि तारे, अस्त्र दिलो दानो, भृगु मुनि तारे, अस्त्र दिलो दानो, सत्नो करी सिखाइलो शब्दो भेदी बानो।
यत्नो करे सिखाइलो शब्द भेदीवानो। भृगु मुनि ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और शब्द भेदी बाण की शिक्षा भृगु मुनि ने ही दी है दशरथ को। देखिए, त्रेता में शब्द भेदी बाण जानता था कौन? राजा दशरथ। और कलयुग में कौन जानता है? कौन जानता था मालूम है भैया? पृथ्वीराज चौहान। मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, फिर मुश्किल हो जाएगी कथा में। त्रेता का दशरथ और कलयुग का पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण में निष्णात। अवधपुरी रघु कुल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। अवधपुरी में रघुकुल मणि दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय में भक्ति से लबालब प्रजा की देखभाल करते हैं। अयोध्या का राजा बनकर सब कुछ धन धान से पूर्ण है महाराज, लेकिन एक चीज की कमी है उनको। वह कौन सी चीज है मैया? दशरथ महाराज को कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी जिसके कारण उदास रहा करते थे, ग्लानि होती थी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। भय गलानी मोरे सुत नाही। पुत्र के बिना हमेशा चिंतित रहा करते थे राजा दशरथ। ग्लानि, सुत नहीं है, सुता तो है लेकिन सुत नहीं है। राजा दशरथ को मैया सुता थी, पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम क्या है? शांता। पुत्री से आज तक किसी को संतोष हुआ ही नहीं। चाहे पुत्र माता पिता को मारकर बर्बाद क्यों न कर दे, पुत्र पुत्र होता है, पुत्र से संतोष होता है, और पुत्री से संतोष है कहां? राजा दशरथ को सुत नहीं है, सुता है, शांता है। एक बार वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति
अरुंधति ने अपने पति से कहा, वशिष्ठ जी से, हे नाथ, दशरथ की उम्र लगभग 60,000 वर्ष हो चुकी है, लेकिन दशरथ को संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। लोग तो यही कहेंगे कि गुरु वशिष्ठ रहते हुए भी दशरथ को पुत्र नहीं है। हे मुनिवर, आपकी बदनामी होगी। रघुकुल के आप पुरोहित हैं कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ रहते हुए भी दशरथ को संतान नहीं हुई, इसलिए कलंक लग जाएगा। वशिष्ठ बोली, वशिष्ठ क्या बोले? देवी, दशरथ को पुत्र प्राप्ति की लालसा ही नहीं है। लालसा रहे तब न लाल उसको मैं दूं, उनको लालसा ही नहीं है, तो लाल कहां से? अरुंधति ने कहा, हे वशिष्ठ मुनि, लालसा मैं उत्पन्न करूंगी। पुत्र के प्रति पुत्र कैसे हो दशरथ को, उनकी लालसा मैं जगाऊंगी। ठीक है। अरुंधति प्रपौत्र यानी छोटे बच्चे को लेकर के, 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर के पहुंची दशरथ के पास। अरुंधति ने पैर का अंगूठा, 6 महीने के बालक का पैर का अंगूठा कस के दबाया, तो बच्चा रोएगा नहीं क्या? वह बालक चिल्लाने लगा, रोने लगा। दशरथ बोले, हे माता अरुंधति, बच्चा रो क्यों रहा है? अरुंधति बोली, हे राजन, इसलिए रो रहा है यह बालक, 6 महीने का बालक। यह बालक पूछना चाहता है कि रघुवंश में अगर बालक पैदा ही नहीं होगा तो रघुवंश का पुरोहित बनने का सौभाग्य प्राप्त हमें नहीं हो सकता, इसलिए यह बालक रो रहा है। हमारा जजमान वशिष्ठ के बाद कौन होगा? यह बालक रो रहा है कि जब तक मेरा दादा परदादा वशिष्ठ जी है तब रघुवंश का तब तक पुरोहित है। रघुवंश में दशरथ को पुत्र ही नहीं होगा तो उसके बाद जजमान का कौन होगा? इसलिए बालक रो रहा है। बालक रो रहा है, हमारा जजमान वशिष्ठ के बाद कौन होगा? हमारी जजमानी कैसे चलेगी? दशरथ जिगलानी से रो पड़े। तुरंत वशिष्ठ के पास पहुंचे। और दूसरी कथा मैं सुना रहा हूं मैया, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यह कथा आपको कभी कभी सुनने को मिलेगी। एक बार राजा दशरथ रथ पर चढ़ करके, सुमंत्र भी है, स्नान करने के लिए जा रहे थे सरजू नदी। ब्रह्म मुहूर्त वेला में तो मार्ग में एक भंगी झाड़ू लगा रही थी। बाबा एक भंगी झाड़ू लगा रही थी, तो दशरथ ने देखा, अरे भंगी झाड़ू लगा रही है और मेरा रथ जो है उस मार्ग से आगे बढ़ेगा। दशरथ ने कहा, सुमंत रथ को वापस ले चलो, आज सगुन खत्म हो गया। हम स्नान करने के लिए जा रहे थे लेकिन यह भंगी का दर्शन हुआ। भंगी ने क्या जवाब दिया? हे राजन, सगुन तो आपका पहले से ही खराब है, मुझे देखने से क्या आपका सगुन खराब होगा? आपका सगुन पहले से ही खराब है।
राजा दशरथ ने कहा, भंगी कैसे खराब है? भंगी बोली, हे राजन, मैं जानती हूं आप अयोध्या नरेश हैं। मैं जानती हूं आपको किसी चीज की कमी नहीं है। मैं यह भी जानती हूं आपको संतान नहीं है राजन, एक भी पुत्र नहीं है, और पुत्र के बिना पूत नामक नरक में जाना पड़ता है राजा को। इसलिए हे राजन, आपको नरक जाना ही होगा पुत्र के बिना। गलानी राजा दशरथ को, सुमंत्र भंगी ठीक कह रही है, पुत्र के बिना पूत नामक नरक में भी जगह नहीं। अच्छा सुमंत्र, एक काम करो, लालसा जगी। देखिए दशरथ को पुत्र प्राप्ति की लालसा कहां कहां से जगी, कथा के माध्यम से आप सुनेंगे। सुमंत्र जल्दी गुरु के घर पर ले चलो। बाबा ने चौपाई में कहा, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊं तो रत मही पाला, गुरु गृह गयऊं तो रत मही पाला। चरण लागी करे, चरण लागी करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं। कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं। धरहु धीर हो यही सूत चारी, त्रिभुवन विदितव गत भयहारी। श्रृंगेरी सिंह श्रेष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्ने, प्रगट अगनिच रो कर लिन्ने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजो तब सिद्ध तुम्हारा। यह विबाटी देहो निर्मजाई, जाथा जोग जे भाग बनाई। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। दशरथ गुरु के घर गए। देखिए गुरु की महिमा क्या है। जब तक आप गुरु के दर पर नहीं जाओगे तो परमात्मा आपके द्वार पर नहीं आएंगे। वशिष्ठ गुरु के दर पर दशरथ गए, तब प्रभु कौशल्या के द्वार पर आए, आंगन में आए।
यह गुरु की महिमा है, संत की महिमा है। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और हवन किया। भक्ति सहित मुनि आहुति दिए। आहुति किसने दी? दशरथ ने नहीं महाराज, सारा काम तो गुरु करते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, गुरु ने ही दशरथ का काम किया। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और शुभ पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। और यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ किसने कराया? तो गुरु वशिष्ठ ने। और अपने चेला के वास्ते दशरथ जी को पुत्र हो, इसके लिए वशिष्ठ जी ने आहुति डाली हवन कुंड में। हवन कुंड में जो आहुति डाली ना, तो अग्निदेव हवन कुंड से बाहर निकला, हाथ में खीर लिए, एक थाली में खीर लिए, पायस लिए। और अग्निदेव ने कहा, हे दशरथ, वशिष्ठ की जो मनसा है वह मनसा तुम्हारी पूरी हो। यह हबी, यह खीर तीनों रानियों में बांट देना और 4-4 पुत्र होंगे। अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। अब दशरथ जी प्रेमानंद में आ गए और तीनों रानियों को बुलाई महाराज दशरथ ने, कौशल्या, केकई और सुमित्रा को। देखिए खीर का बंटवारा कैसे किया मानस के अनुसार। कभी कभी उलझन हो जाता है कि कैसे बंटवारा किया, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने जो लिखा है तर्क के द्वारा मैंने लिखा है, उदाहरण के द्वारा। अर्धभाग कौशल्य दिन्हा, आधा भाग खीर का कौशल्या को दिया। मान लिया जाए अग्निदेव ने 4 किलो खीर दी, तो 4 किलो खीर का आधा कितना हुआ मैया? 2 किलो ना। 2 किलो खीर बड़ी रानी कौशल्या ने खा ली। ध्यान से समझेंगे तब बंटवारा समझ में आएगा। अर्ध भाग कौशल्य दिन्हा, उभय भाग आधे कर लिन्हा। 2 किलो खीर कौशल्या ने खा लिया और बचा 2 किलो, और 2 किलो खीर जो बची उनके 2 भाग की, अर्थात 1 किलो 1 किलो। और 1 किलो खीर केकई महारानी को दिया खाने के लिए, और 1 किलो जो खीर बचा उसके 2 भाग के हाफ किलो। हाफ किलो खीर कौशल्या और हाफ केजी खीर केकई के हाथ में दी गई दशरथ के द्वारा कि हे कौशल्या केकई, तुम दोनों मां, तुम दोनों सुमित्रा रानी को यह खीर हाथ में दो। कौशल्या हाफ केजी खीर सुमित्रा के हाथ में दी, और केकई ने भी हाफ केजी खीर सुमित्रा के हाथ में दी। यानी 2 बार खीर खाई। पहले कौशल्या ने जो हाफ केजी खीर दी, कौशल्या दीदी तुम्हें प्रणाम, यह कहकर खीर खा ली। तो
वह पुत्र जो हुआ सुमित्रा का रामानुज हुआ, अर्थात लक्ष्मण। और कैकेयी ने जो हाफ केजी खीर दी सुमित्रा को, सुमित्रा ने प्रभु का स्मरण करते हुए, हे कैकेयी दीदी, तूने बड़ी कृपा करी मुझ पर। वह भाग कैकेयी की दी हुई भाग खीर सुमित्रा ने खा ली, और उससे कौन हुआ? भरतानुज, अर्थात शत्रुघ्न। रामानुज लक्ष्मण है भैया, भरतानुज शत्रुघ्न है। इस तरह तीनों रानियां गर्भवती हुई। देखिए स्कंद पुराण नागरखंड में लिखा है, मंझली रानी सुमित्रा जो थी ना, उनके गर्भ से एक सुंदरी कन्या हुई। सुमित्रा के गर्भ से स्कंद पुराण के अनुसार बोल रहा हूं, एक कन्या हुई और उसका नाम था शांता। दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपाद को, जो दशरथ का मित्र था रोमपाद, दत्तक पुत्री के रूप में दिया, अर्थात श्रृंगी ऋषि राम लक्ष्मण की बहनोई हो गई। राम लक्ष्मण श्रृंगी ऋषि के साले हुए। इसलिए अग्निदेव की कृपा से, अग्निदेव की कृपा से नहीं, गुरु वशिष्ठ की कृपा से भगवान राम आए। भगवान का कथन है, जो गुरु के दर पर जाते हैं मैं उनके घर पर आता हूं, और जो गुरु के दर पर नहीं जाते हैं मैं उनके घर पर कभी नहीं जाता। इसलिए गुरु की वंदना बाबा ने 5वें सोरठे में की, मानस में। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकरे। देखिए लोग कहते हैं कबीर मत में कि खीर से कहीं पुत्र होता है, लेकिन खीर को समझना होगा तब ना। अच्छा मैया बोलिए, आप लोग, आप तो विशेषज्ञ हैं खीर बनाने में, विशेषज्ञ हैं आप। खीर में कितने चीजें होती है बोलिए तो? 3 चीजें होती है ना, एक चावल, एक दूध और चीनी, यही 3 चीज से खीर बनती है। चावल रहे, दूध रहे, लेकिन चीनी नहीं रहे तो खीर बन पाएगी क्या? चीनी रहे, चावल रहे, लेकिन दूध नहीं रहे तो खीर बन पाएगी क्या? तो खीर बनने में 3 चीजों की आवश्यकता है। दूध, दूध क्या है? सार क्या? देखिए आप लोग जितने भी श्रोता हैं, मैंने आपके भाव को परखा है भगवती की कृपा से। आप लोग शुद्ध श्रोता बंधु हैं, जरा सा चुलबुल नहीं करते हैं आप। और सत्संग, राम कथा, हनुमंत कथा ट्रेन की जनरल बोगी नहीं है महाराज, या 3 टायर की बोगी है, वीआईपी लोग बैठते हैं। तो आप लोग राम कथा के रसिक हैं, हनुमंत कथा के रसिक है। यह वीआईपी ग्राउंड है, चूंकि मैया वीआईपी है, उत्पत्ति पालन संहारणी, और उनकी गोद में आप लोग बैठे हैं। और यह व्यास गद्दी नहीं है, व्यास गद्दी भूल से भी मत समझना, व्यास की गोद है। जो भक्त, जो बालक व्यास की गोद में बैठ जाएगा उसको डर रहेगा क्या? जो बालक मां की गोद में बैठ करके
रोएगा, चिल्लाएगा, मां का जस गाएगा, उसको किसी चीज की डर है क्या? मैं व्यास भगवान की गोद में बैठा हूं और आपको कथा सुना रहा हूं। अब व्यास गद्दी नहीं है, व्यास भगवान की गोद है, भगवान की गोद में, और मैया भगवती की छत्र छाया में रह करके मैं आप लोगों को हनुमंत चरित सुना रहा हूं, वरना मेरी औकात क्या है। दूध है मैया तार ज्ञान, संत हंस गुण गहई पयो परिहरिवारी विकार। तो दूध ज्ञान का प्रतीक है और चावल कर्म का प्रतीक है। जैसा बोया वैसा पाया। कर्म करके किसान खेती करते हैं, खेत को जोतते हैं, हल चलाते हैं, धान रोपते हैं, समय पर जो है पौधा होता है, फिर उससे चावल होता है। कर्म के बाद ही चावल की प्राप्ति होती है ना। तो दूध ज्ञान का प्रतीक है और चावल कर्म का प्रतीक है, और चीनी मैया भक्ति का प्रतीक है। बहुत मीठी लगती है यह कथा। मीठी लग रही है कि आपको? बोलिए तो आप लोगों को यह कथा मीठी लग रही है या तीती? बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिएगा तब मैं कथा कहूंगा। मीठी ना, तो भक्ति मीठी होती है। चीनी मीठी होती है, भक्ति मीठी होती है। तो चीनी भक्ति का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है, चावल कर्म का प्रतीक है और चीनी भक्ति का प्रतीक है। जब तक कि अगर तीनों का समन्वय हो जाए, कर्म सुंदर, ज्ञान सुंदर और परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति अगर सुंदर तीनों मिल जाए, तो राम हृदय में प्रकट होने में कोई रोक सकता है क्या? इसलिए खीर से राम प्रकट हुए। यह आध्यात्मिक रहस्य है। मुश्किलें आसान होती है, बड़ी मुश्किल से आदमी महान होता है, बड़ी मुश्किल से। धर्म की राह पर चलना कोई खेल नहीं है, मिलती है मुकाम बड़ी मुश्किल से। 10-11 बजे रात्रि तक आप लोग जो बैठे हुए हैं, साधारण बात है। यह भगवती की कृपा है, आपके अंदर धर्म है, धर्म ने आपको बैठा रखा है, वरना आप उठ करके चली जाती। समाज में बहुत है, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है भगवती के दरबार में आकर के बैठ करके हनुमंत चरित्र सुनना। और आप लोग बैठे हुए हैं, माई भाई मिल करके, भगवती की असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर। देखिए, राम यज्ञ पुरुष है। मानस में 7 यज्ञ है मेरी मैया, 7 कांड है, 7 यज्ञ। इनकी व्याख्या बालकांड में है। चूंकि बालकांड मैं नहीं कह पा रहा हूं, चूंकि हनुमंत चरित्र कह रहा हूं, एक कांड में 9 दिन लगेगा, तब कुछ कथा हो सकती है, उनमें भी भगवती की कृपा हो तब, अन्यथा नहीं। जो व्यास भगवान को पिता मान करके और भगवती को माता मान करके उनकी गोद में बैठ करके प्रेम पूर्वक कथा कहेगा, वो ही कह पाएगा, अन्यथा लोभी लालची कथा को कह ही नहीं पाएगा, स्वार्थी कथा को कह ही नहीं पाएगा। मुझे अनुभव है। लोभी में प्रेम कहां है, भाव कहां है? वो तो धन के लिए कथा कहते हैं, धर्म के लिए नहीं। तो मानस में 7 यज्ञ है मेरी मैया, सुन लीजिए। आज अंतिम दिवस है, कुछ सीख करके जाइए। पहला यज्ञ है दक्ष यज्ञ, है ना, कनकल में हुआ था, हरिद्वार। और दूसरा यज्ञ है पुत्रेष्ठी यज्ञ, और तीसरा यज्ञ है
बक्सर का लोक कल्याणार्थ यज्ञ विश्वामित्र के द्वारा, और चौथा यज्ञ धनुष यज्ञ, और पांचवा यज्ञ है रावण का यज्ञ। रावण भी यज्ञ करते, तामसी यज्ञ करते थे ना। महिष खाई अरु मदिरा पाना, भैंसा खा करके, शराब पी करके, और भैंसे के रक्त को कलश में भर करके हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बड़े बड़े भैंसे को पकड़ करके कुंड में डाल देते थे, स्वाहा स्वाहा। यह रावण का यज्ञ था, तामसी यज्ञ। और एक यज्ञ मेघनाद का यज्ञ है, छठा यज्ञ मेघनाद का। मेघनाद का जो यज्ञ था, उस यज्ञ का क्या नाम है भैया? निकुंभला यज्ञ, याद रखिए। और एक यज्ञ है संत का यज्ञ, वो है भरत का जप यज्ञ, जिसको कृष्ण ने कहा यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। इसलिए मानस में 7 कांड है, 7 यज्ञ है, भगवान यज्ञ से प्रकट हुए हैं। सभी नारियां गर्भवती होती है, और जिस दिन भगवान अब गर्भ से आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है मेरी मैया। चैत मास वसंत ऋतु में भगवान गर्भस्थ हुए, गर्भ में आए, और वसंत मास में ही प्रकट हुए। प्रभु राम का वनवास चैत्र मास के वसंत ऋतु में ही हुआ, यानी 11 महीना 24 दिन भगवान कौशल्या के गर्भ में रहे, तब बाहर आए। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षयुत जन्म राम सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि, पंच योग, इसी को पंचांग कहते हैं। पंचांग क्या है? यही है, योग मिल गया, लगन मिल गया, ग्रह मिल गया, तिथि मिल गया, वार मिल गया, पांचों मिल गया, पंचांग बन गया। योग कौन था? प्रीति योग, भक्ति योग। लगन क्या था? गुरु के प्रति लगन। और ग्रह कौन सा ग्रह? तो गुरु का अनुग्रह था ना। और तिथि नवमी तिथि, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवसाते शीतनु घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। पांचों योग बन रहा है, पांचों योग एक रेखा में आया। तिथि कौन थी? तो नवमी तिथि, आज की ही तिथि। जैसे आज नवमी तिथि है मैया। कौन मास? तो चैत्र मास जो आज है, और पक्ष शुक्ल पक्ष। मुहूर्त कौन था? अभिजीत मुहूर्त। जातो अभिजीत राजा स्यात्। अभिजीत मुहूर्त में जो जन्म लेता है ना, वो राजा बनता है। नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र था,
राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, लक्ष्मण का जन्म श्लेषा नक्षत्र में हुआ है, शत्रुघ्न का भी जन्म श्लेषा नक्षत्र में हुआ है और भरत का जन्म पौष नक्षत्र में हुआ है। मेरी मैया, सभी अयोध्या के नारियां, माताएं और बहनें, भाई, पिता सभी प्रतीक्षा में है, प्रभु के आगमन की परीक्षा में है कि कब प्रभु जो है कौशल्या के गर्भ से बाहर हो। और सभी स्तुति कर रहे हैं, आप लोग भी स्तुति कीजिए भजन के रूप में। एक छोटा सा परिवार, भाव के शब्द गाएंगे। जब तक भाव नहीं आएगा तो भगवान हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। हेलो, आप लोग का देखा था में न जाए, क्योंकि आज महाप्रसादी बना है। आप सभी प्रसादी पाके ही जाएंगे, क्योंकि इस तरह से चले जाने से अच्छा नहीं लगता है। देखिए मैया, जाना तो सबको है, लेकिन कथा के अंत में, कथा जब विराम हो जाए तब सब चली जाना, हम लोग भी चले जाएंगे। आइए, सभी प्रतीक्षा में है और कब प्रभु प्राकट्य हो। एक छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। एक छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। एक छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। एक छोटा सा मैया, तालियां। परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। एक छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। एक छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। एक छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। ओ एक छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। तालियां। सब लोग मीठी मीठी तालियों से, लंबे लंबे हाथों से। उस श्री राम लला सरकार की जय हो। हरि बोल। कब से नैना तरस रही है, कब से नैना तरस रही है। सावन भादो बरस रही है, ओ सावन भादो बरस रही है। कब से नैना तरस रही है, कब से नैना तरस रही है। सावन भादो बरस रही है, सावन भादो बरस रही है। तू कर मेरा उद्धार, तू कर मेरा उद्धार, हरि आ
जाओ एक बार, तू कर मेरा उद्धार, हरि आ जाओ एक बार। एक छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल। सब लोग मीठी मीठी तालियों से दोनों हाथ खोल के, क्या बात है। मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। जन्म जन्म का ये फेरा है, जन्म जन्म का ये फेरा है। तू ही पालनहार, हरि आ जाओ एक बार। ओ तू ही पालनहार, हरि आ जाओ एक बार। एक छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जय जय श्री राधे राधे। श्री राधे। तेरे बिना कछु चाह नहीं है, तेरे बिना कछु चाह नहीं है, तेरे बिना कछु चाह नहीं है, तेरे बिना कछु चाह नहीं है। आशा लगा के हम बैठे हैं, आश लगा के हम बैठे हैं, आस लगा के हम बैठे हैं, आश लगा के हम बैठे हैं। बस चाहता तेरा दीदार, हरि आ जाओ एक बार। बस चाहता तेरा दीदार, हरि आ जाओ एक बार। एक छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। एक छोटा सा परिवार, हरि आ
परिवार हरि आ जाओ एक बार। एक छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी प्रभु प्राकट्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं और देवतागण भी आकाश मार्ग में स्थित होकर के विनती कर रहे हैं, हे जगनिवास प्रभु आप अविलंब प्रकट हो जाइए, सबकी प्रतीक्षा का अंत कर दीजिए। अब देखिए जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। अब प्रभु प्रकट होने वाले हैं, मैया सावधान हो जाए आप। शांति और प्रेम से जो है हाथ जोड़ करके स्तुति करें, क्योंकि प्रभु प्रकट हो रहे हैं। सभी गाएंगे मैया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महितारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विदारी। लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह तो कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीतय माना वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण यागर यही गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जनय अनुरागी भयउ प्रगट त्रिकंता। ब्रह्मत हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुर शोभासे यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे। मम शोभाषी यह उपवासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा बुझाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई
जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। जैसे सुलीला यति प्रियशीला यह सुख परमयनोपा। जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमयनोपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि हेनो परहि भव कोपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महितारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। सियावर रामचंद्र की जय। शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध के साथ प्रभु श्री राम प्रकट हुए। चार आयुध ही क्यों? शंख चक्र गदा पद्म ही क्यों? देखिए भैया, त्रेता के चतुर्थ चरण में प्रभु आए थे। चतुर्थ चरण में, जैसे कलयुग का प्रथम चरण है, तो प्रभु श्री राम त्रेता काल में त्रेता के चतुर्थ चरण में आए, इसलिए चार भुजा के साथ आए। और भगवान ने कौशल्या से इशारा किया, मैं तो प्रकट हो ही रहा हूं और तीन पीछे से प्रकट होने वाले हैं, अर्थात चार भुजा। तीसरा कारण भैया, दशरथ ने चौथे पन में पुत्र को पैदा किया। दशरथ के चौथे पन में आए, इसलिए चार भुजा। और प्रभु कहना चाह रहे हैं, जो हमारी शरण में आ जाएगा उसे चारों पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए चार भुजाधारी। कौशल्या कहती है, हे प्रभु, तुम मनुष्य रूप में आओ, विराट रूप क्यों दिखा रहे हो? चतुर्भुज क्यों दिखा रहे हो? चतुर्भुज नहीं, द्विभुज के रूप में आओ, बाप बनकर नहीं, बेटा बनकर के आओ। तब प्रभु बोले, मैया ठीक है। तब प्रभु दो भुजा के हो, दो भुजा वाले हो गए, द्विभुज मनुष्य बन गए, बालक बन गए। मां ने कहा, अभी भी तुम बड़े हो, छोटा बन करके आओ ना। प्रभु छोटे हो गए। कौशल्या बोली, बेटा तू बालक की तरह बन करके आओ, बड़े की तरह नहीं, तुम बच्चे बन करके आओ, रो, तब मुझे संतुष्टि मिलेगी। गहन प्रसंग है, शांति बनाए रखें। यह कथा आपको कभी कभी मिलेगी। और हे बेटा, तुम बालक की तरह आओ, छोटे बच्चे की तरह आओ, और जब पुत्र बन करके आए हो तो रोना पड़ेगा।
रोना पड़ेगा बेटा, क्यों नहीं रो रहे हो? माता की बात मान करके कौशल्या का जो लाला है रोने लगे भैया, रोने लगे, रोने लगे। भगवान का जन्म हो चुका है। बोल श्री राम लला सरकार की, बोल श्री राम लला सरकार की। क्या बात है? बालक रोने लगे, बंद कर दो, अब रोना बंद कर दो। अच्छा, बंद, बालक बंद कर दिया। बाबा को लिखना पड़ा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मैया ने कहा अगर रो, तो बच्चा रोने लगा। और भगवान ने प्रतिज्ञा की, राम ने प्रतिज्ञा की, मैया तूने ही रोना सिखाया, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं जीवन भर रोऊंगा ही, हंसूंगा नहीं। जीवन भर रोऊंगा, केवल हंसूंगा नहीं। इसलिए तो भगवान रोए थे, हे खग हे मृग मधुकर स्त्रोयिनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, रोते रोते दोनों भाई रह गए, रोते रोते दोनों भाई रह। लंकेश्वर लंका का रावण सीता को अपहरण करके जंगल से चले गए, रोने भाई दोनों भाई रह गए, रोते रोते दोनों भाई रह गए। हे मैया, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं संतों की सुरक्षा के लिए रोऊंगा, भक्तों की सुरक्षा के लिए रोऊंगा, ब्राह्मण देव की सुरक्षा के लिए रोऊंगा, देवताओं की सुरक्षा के लिए रोऊंगा, हंसूंगा नहीं। लेकिन मैया, जब रावण ने जन्म लिया तो रावण रोया नहीं बाबा, हंसा, दसों मुख से हंसा। रावण हंसा, कैसे हंसा आप अनुभव होगा अभी तुरंत। रावण हंसा, क्यों हंसा पता है? इसलिए हंसा, रावण ने प्रतिज्ञा की, जैसे राम ने प्रतिज्ञा की मैं भक्तों के लिए रोऊंगा, हंसूंगा जीवन में कभी नहीं। नसीब कहां था राम का? लंका से आए, सीता गर्भवती हुई, सीता का वनवास हो गया, जीवन भर रोना ही पड़ा। लेकिन रावण का जब जन्म हुआ मैया, तो हंसता है और प्रतिज्ञा की, आज दिन से मैं रोऊंगा नहीं, केवल हंसूंगा। मैं दूसरे को रोते हुए देखना चाहूंगा और मैं हंसूंगा। यह रावण का लक्षण है। रावण का अर्थ आता है जो दूसरे को रुलाने का काम करे, उनका नाम रावण। तो प्रभु का अवतार होता है विप्रधेनु सुर संत हितोलिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब देखिए, दशरथ एक कौशल्या की दासी दौड़ी हुई
राजा दशरथ के पास जाती है, कहते हैं, क्या कहती है, हे महाराज कौशल्या लाला जायो। अरे लाला भयो? हाँ महाराज लाला भयो। अब दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद में समा गए। और अब देखिए, बालक जब जन्म लेता है मैया, तो उसका नाल छेद होता है ना, नाल काटा जाता है, नाड़ा उसको काटा जाता है। तो नाड़ा काटने के लिए ब्रह्मलोक से आई सरस्वती महारानी डगरिन का रूप धारण करके, डगरिन का रूप धारण करके, और आहा डगरिन आई। कौशल्या कह रही है और सब अयोध्या की नारियां कह रही है, हे डगरिन जल्दी काटो ना नार। डगरिन जो है ब्लेड लेकर के खड़ी है, लेकिन काट नहीं रही है। और डगरिन को गाली पक रही है, प्रेम भरी गाली, क्यों नहीं काट रही हो नाल? डगरिन बरी हर जाई, अयोध्या की पवित्र भाषा हर जाई, बुरा मन मानना मैया। डगरिन बरी हर जाई, ललन जू को नारो न काटो। डगरिन बड़ी हर जाई, ललन जुग काटो न कोई। डगरिन बरी हर जाई, ललन जुको नारो न काटो। डगरिन बड़ी हर जाई, ललन जुको काटो न कोई। नारो नो काटो, नारो न काटो, नारो न काटो, नारो न काटो। डगरिन बरी हर जाई, ललन जुको नारो न काटो। डगरिन बड़ी हर जाई, ललन जुको नारो न काटो। और क्या मेरी मैया कौशल्या का वह लल्ला बालक डगरिन गोद में ले लेती है, लेकिन नाल नहीं काट रही है। गोद में लेके राघव ललन के, गोद में लेके राघव ललन के, गोद में लेके राघव ललन के, गोद में लेके राघव ललन के। मन ही मन हर साई, मन ही मन हर साई, ललन जुको नारो न काटो। डगरिन बड़ी हर जाई, ललन जुको नारो न काटो। डगरिन बरी हर जाई, ललन जुको नारो न काटो। डगरिन बड़ी हर जाई, ललन जुको नारो न काटो। सब लोग मीठी मीठी तालियों से। मैया ताली बजाइए। आप लोगों का YouTube में जाएगी तालियां। विलंब कर रही है डगरिन। माताएं कहती है, हे डगरिन तुमको क्या चाहिए बोलो, अयोध्या का राज दे दूं तब तुम काटोगी। लेकिन डगरिन बड़ी चतुर है, कहती है
कोठा न लेवे अटारी न लेवे, कोठा न लेवे अटारी न कुछ नहीं लोगे। लेवे, कोठा न लेवे अटारी न लेवे, कोठा न लेवे अटारी न लेवे, लेवे न अन धन साड़ी ललन जुको नारो न काटो, डगरिन बरी हर जाई ललन जुको नारो न काटो, डगरिन बरी हर जाई ललन जुको नारो न काटो, डगरिन बड़ी हर जाई ललन जुको नारो न काटो। जय श्री राधे राधे हरि बोल। और रानी कौशल्या कहती है डगरिन बोलो ना तुम क्या लोगी, लेट क्यों कर रही हो। डगरिन कहती है देखिए क्या, हे मैया कौशल्या, रानी कौशल्या के साड़ी हम लेवे, रानी कौशल्या के साड़ी हम लेवे, हमको नो कोठा चाहिए, नो अटारी चाहिए, नो सोना चांदी धन दौलत कुछ न चाहिए। हे कौशल्या माँ, तुम जो साड़ी पहनी हो, जिस साड़ी पर प्रभु राम का पैर स्पर्श हुआ है, तुम्हारी पहनी हुई साड़ी हमको दो, वही पहनूंगी। आहा, रानी कौशल्या के साड़ी हम लेवे, 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 जहवा प्रगट जहवा प्रगट रघुराई ललन जुको नारो न काटो, जहवा प्रकट रघुराई ललन जुको टारो न काटो, डगरिन बरी हर जाई ललन जुको नारो न काटो, डगरिन बड़ी हर जाई ललन जुको टारो न काटो, डगरिन बरी हर जाई ललन जुको नारो न काटो, डगरिन बड़ी हर जाई ललन जुको टारो न काटो, डगरिन बरी हर जाई ललन जुको नारो न काटो, डगरिन बड़ी हर जाई ललन जुको टारो न काटो, डगरिन बरी हर जाई ललन जुको नारो न काटो, डगरिन बड़ी हर जाई ललन जुको टारो नारो न काटो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, अयोध्या धाम की। और माता कौशल्या ने साड़ी जो पहनी हुई थी, श्वेत साड़ी खोल करके डगरिन को दे दिया, और वह डगरिन सरस्वती थी मैया, और वह सरस्वती जो है आज भी माता कौशल्या की साड़ी ही पहनी हुई है, श्वेत साड़ी। अकुंद इंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा पार्वती, या देवी सदा वंदिता, सामान्य पातु ते सरस्वती भगवती, या देवी वीणा जाड्यापहा। और वह साड़ी अभी भी श्वेत रंग की सरस्वती पहनती है। तब सरस्वती ने नाल काटा। आहा, और देखिए
और देखिए जब बालक होता है तो वो बजाने वाले कौन आते हैं, उसको क्या कहते हैं बोलिए तो? भाट बाटी। हाँ, भाट और भाटिन। उधर से भाट और भाटिन आ जाते हैं और खंजड़ी पीटने लगते हैं। और क्या दशरथ जी कहते हैं भाट भाटिन बोलो ना क्या चाहिए। भाट भाटिन कहती है बधाई देने के लिए आए हैं हम, बधाई हो बधाई हो। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई हो। सब लोग मीठी मीठी तालियों से। और क्या कौशल्या मां बोली बोलो ना, हे भाट भाटिन क्या दूं क्या दूं। भाटिन कहती है क्या, टीका भी देना और नथुनी भी देना। टीका भी देना और नथुनी भी लेगा। टीका भी देना और नथुनी भी देना। टीका भी देना और नथुनी भी देना। झुमके की दे दो गढ़ाई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। झुमके की दे दो गढ़ाई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो और क्या? बधाई। साड़ी भी देना और जम्फर भी देना। 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 लहंगे की देना बनाई, लहंगे की दे दो सिलाई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। और क्या मैया, पायल भी देना और बिछिया भी देना। 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 कमर में करधनी गढ़ाई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। कमर में गर्दनी गढ़ाई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। चूड़ी भी देना और पौची भी देना। चूड़ी भी देना और लहठी भी देना। चूड़ी भी देना और पहुंची भी देना। चूड़ी भी देना और पौची भी देना। झांझर की दे दो सिलाई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। झांझर की दे दो सिलाई, यशोदा माँ दे दो बधाई। लाला
सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या माँ बधाई हो बधाई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, यही धाम की जय हो, यही ग्राम की जय हो, कालिका महारानी की जय हो, समस्त कार्यकर्ताओं की जय हो, समस्त श्रोताओं की जय हो, समस्त कलाकारों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गंगा माता की जय हो, गो माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गीता माता की जय हो, धरती माता की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए सद्गुरु महाराज की जय हर हर महादेव। अब